दोस्तों नमस्कार। दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल गैंग का एक बदमाश जिसका नाम नफे सिंह मंत्री को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 4 महीनों की एक लंबी मशक्कत के बाद पकड़ा। नफे सिंह मंत्री दरअसल भारत और नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसे पकड़ने के लिए 4 महीनों तक भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, यानी यूपी का एक जिला पड़ता है महाराजगंज, वहां पर करीब 4 महीनों तक वहां पर डेरा जमा कर बैठना पड़ा। तब जाकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब सवाल उठता है कि नफे सिंह मंत्री है कौन, इसका नाम नफे सिंह मंत्री को कैसे पड़ा और मंजीत महाल गैंग में ये कैसे शामिल हुआ, और क्या इसकी अदावत कपिल सांगवान और फर्नांडो से इसकी है तो क्यों है, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्यों दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए 4 महीनों तक महाराजगंज में डेरा डाल के बैठी रही, जिसको पकड़ने के लिए दिल्ली की या फिर केंद्र की सभी एजेंसियां इस गैंगस्टर के फिराक में थी, दबिश दे रही थी। 24 पुलिस वालों की टीम एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। तो आखिर नफे सिंह मंत्री है क्या चीज़, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा ये भी चर्चा करेंगे गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो और नफे सिंह मंत्री और इसके आका यानी मंजीत महाल के बीच में दुश्मनी आखिर क्या है और क्यों इसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने इतनी कड़ी मशक्कत की और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के अब अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा नफे सिंह मंत्री के बारे में। अगर आपने इससे पहले सुना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, नफे सिंह मंत्री के बारे में डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश मैं आपसे करूँगा। तो एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा। यही है नफे सिंह मंत्री। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे पकड़कर दिल्ली लाई। नेपाल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सोनौली बॉर्डर एक पड़ता है, वहां से पकड़ा गया है। दरअसल नफे सिंह मंत्री मंजीत महाल, अगर आपको याद होगा मंजीत महाल के बारे में, तो जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2023 में मई के महीने में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई थी। मुझे याद है टिल्लू ताजपुरिया को जब जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश जो चाकू और सुए से हथियार बनाकर लेकर आए थे, पंखे की पत्तियां ब्लेड काट कर, जब वो उसके शरीर पर वार कर रहे थे तो 3 से 4 लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक गैंगस्टर ऐसा था जिसका नाम था मंजीत महाल। मंजीत महाल उस वक्त गोगी गैंग के बदमाशों से टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश करने की जहमत उठा रहा था, लेकिन गोगी गैंग के बदमाशों ने उस वक्त उससे कहा था कि भाई तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू अभी चला जा वरना तू भी मारा जाएगा। मंजीत महाल उस वक्त चला गया था। वही है मंजीत महाल। दरअसल जैसा मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि उत्तर भारत के अपराध की दुनिया में गैंगस्टरों की 2 गैंग बनी हुई है या 2 सिंडिकेट बटा हुआ है। एक सिंडिकेट है नीरज बवाना का और दूसरा सिंडिकेट है लॉरेंस बिश्नोई का। अब इन दूसरे इन गैंगों के बदमाश जिससे जिसके दुश्मनी है उसी गैंग में अपने अपने हिसाब से ये शामिल हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जितेंद्र गोगी गैंग का बदमाश शामिल है और जितने भी बदमाश हैं, गोगी की तो हत्या हो चुकी है लेकिन उससे संबंधित जितने भी बदमाश हैं वो बिश्नोई गैंग में शामिल हैं। नीरज बवाना की गैंग में बम्बिहा गैंग यानी जो लॉरेंस का दुश्मन है वो इस गैंग में शामिल है, बवाना की सिंडिकेट में। ठीक वैसे ही देखा जाए टिल्लू ताजपुरिया भी एक ऐसा गैंगस्टर था जो नीरज बवानिया के सिंडिकेट में शामिल था और जितेंद्र गोगी ऐसा था जो लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में शामिल था। टिल्लू ताजपुरिया की तरह मंजीत महाल भी नीरज बवानिया के सिंडिकेट में था और चूंकि एक सिंडिकेट में है इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर, ये बातें इसलिए मैंने कही क्योंकि मंजीत महाल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको कर रहा था। अब देखिए, रही बात नफे सिंह मंत्री की, तो नफे सिंह मंत्री उसी मंजीत महाल का सबसे खास गुर्गा है। दिल्ली पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं प्रमोद कुशवाहा जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नफे सिंह मंत्री, अब देखिए मंत्री इसके नाम के पीछे इसलिए लगाया गया क्योंकि कहा जाता है पुलिस के हिसाब से, अगर हम देखें असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस के जो प्रमोद कुशवाहा जी हैं, उन्होंने कहा कि नफे सिंह मंजीत महाल की गैंग का एडवाइजर था, उसे एडवाइजरी जारी करता था कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, किसकी किडनैपिंग करनी है, किसकी हत्या करनी है, कहाँ से पैसों को लाना है, कैसे
उगाही करना है, ये सारी जिम्मेदारी नफे सिंह के ऊपर थी और इसीलिए उसे गैंग का मंत्री कहा जाता था, तो उसका नाम नफे सिंह मंत्री पड़ गया। सीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुशवाहा ने यह भी कहा है कि मंजीत महाल और कपिल सांगवान और फर्नांडो, इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है पिछले कई सालों से, और ये दोनों ही गैंगस्टर एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, मंजीत महाल जब तिहाड़ जेल में गया, तिहाड़ जेल में जाने के बाद मंजीत महाल की गैंग थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। नफे सिंह मंत्री भी 2023 तक तिहाड़ जेल में था। 2023 पे इसे पैरोल मिला, पैरोल पर वो बाहर आया, लेकिन जब इसे आत्मसमर्पण करना था तो इसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण ना करके पैरोल जम किया और वहां से नेपाल भाग गया। और ये तब से अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। कहा जाता है कि नेपाल से ये भारत की सीमा में आता था और जब इसका कोई काम होता था, अपने काम को करता था और उसको अंजाम देने के बाद वापस से नेपाल में जाके छिप जाता था। अब ऐसे में पुलिस को नेपाल में जाके इसे पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, कई एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई थी। दिल्ली पुलिस को मुखबिर तंत्र से ये जानकारी मिली कि नफे सिंह मंत्री इस वक्त नेपाल में छिपा हुआ है और हिंदुस्तान के बॉर्डर को पार करके वो कभी कभी आता है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के 24 पुलिस वालों ने एक टीम बनाई गई, मतलब 24 पुलिस की, और उन सभी जवानों ने महाराजगंज, एक इलाका है, यूपी का जिला पड़ता है, वहाँ पर 4 महीनों तक एक कैंप लगाकर, डेरा डालकर वहाँ पर बैठे रहे। और 4 महीनों के बाद जब पुलिस को इनपुट मिली कि मंजीत महाल गैंग का नफे सिंह मंत्री आ जाने वाला है, तभी पुलिस ने धरपकड़ करके उसे घेर के गिरफ्तार कर लिया। और इसीलिए नफे सिंह मंत्री की गिरफ्तारी को बहुत ही अहम देखा जा रहा है। अब देखिए, सवाल उठता है कि मंजीत महाल, नफे सिंह मंत्री और कपिल सांगवान और फर्नांडो, इनके बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, राइवलरी क्या है। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि नफे सिंह मंत्री जिस गैंग से आता है, यानी मंजीत महाल की गैंग से, मंजीत महाल ने एक टाइम पे नफे सिंह मंत्री को साथ लेकर कपिल सांगवान और फर्नांडो के जीजा की हत्या कर दी थी। जीजा की हत्या के बदले की खातिर नंदू इतना ज्यादा बौखलाया कि उसने मंजीत महाल की गैंग के 5 लोगों को मार डाला, जिसमें से सबसे पहले मंजीत महाल के खुद के पिता की हत्या, नफे सिंह मंत्री के पिता की हत्या, साथ ही एक धर्मेंद्र नाम का उसी गैंग का मेंबर था, उसके भाई की हत्या, अशोक गहलोत उर्फ अशोक प्रधान, जो अशोक प्रधान गैंग काफ़ी फेमस है, तो अशोक प्रधान के गैंग के 2 लोगों की चंडीगढ़ में 3 से 4 महीने के पहले हत्या उसने करवाई। तो इन सब हत्याओं को करवाने के बाद उसने कहीं ना कहीं बदला लिया। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि मंजीत महाल गैंग की जो भी मदद करता है या उससे जो भी संपर्क रखने की कोशिश करता है, कपिल सांगवान नंदू उसे मारने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर नंदू मंजीत महाल पर हावी कैसे हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपिल सांगवान और फर्नांडो इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है, कहा जाता है यूके में बैठा है। वहीं से बैठकर वो अपने गैंग को ऑपरेट करता है। उसका एक भाई है जिसका नाम है गैंगस्टर ज्योति बाबा। ज्योति बाबा ने अभी हाल ही में उसे मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। और कहा जाता है कि नंदू के यूके में जाने के बाद ज्योति बाबा इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सचिन चिकारा नाम का एक व्यक्ति है, उसके जरिए मदद की जा रही है। कपिल सांगवान और फर्नांडो का नाम अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक विधायक के साथ लिया गया था। और कपिल सांगवान नंदू वो व्यक्ति है जो आज से करीब 1 साल पहले, यही कुछ तारीख था 24-25 फरवरी 2024, जब उसने हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह वाटी की हत्या की थी। और अपने शूटरों को हत्या करने के बाद उसने सभी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह उपलब्ध करवाए थे। तो इस लिहाज से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है। और कहा जा रहा है कि अगर नफे सिंह मंत्री नहीं गिरफ्तार हुआ होता तो एक तो मंजीत महाल की गैंग को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा ये उसके निशाने पर जितने लोग थे उन्हें मारने की भी कोशिश कर रहा था। तो इस लिहाज से नफे सिंह की गिरफ्तारी बहुत ही अहम देखी जा रही है। मैं 2 दिन से सोच रहा था इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, इस खबर को आप तक बताऊं, और लेकिन समय के अभाव के चलते वो मैं नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली मैंने नफे सिंह मंत्री के बारे में आपसे बताया, कपिल सांगवान और मंजीत महाल के बीच में जो आपसी राइवलरी चल रही है उसके बारे में बताया, और जिस तरह से मंजीत महाल की गैंग को नफे सिंह मंत्री फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, उसे नाकाम करके दिल्ली पुलिस ने वाकई में बहुत ही बहादुरी का काम किया है। दिल्ली पुलिस को हम सलाम करते हैं। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।